नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैं जो आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें एक अच्छा सा वन वे मूव मिल सकता है और जहां पे आपको ऑप्शन बायर को अच्छा सा पैसा मिल सकता है। ये पॉइंट था जहां पे देखें तो हमारे पास था ट्रिपल, यहाँ पे बॉटम बना था। मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन किया, उसी लेवल पे आके फिर से हमने रिजेक्शन दिया और कंटिन्यूशन दिया था। आज का अगर बेस्ट ट्रेड था मेरा तो वो था ये पॉइंट पे, जब मैंने यहाँ पे शेयर किया था, ये जो मेरा मेंटरशिप का है वहाँ पे, कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और जो मेरा नॉर्मल ग्रुप है वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप देखोगे तो जो मॉर्निंग में मैंने शेयर किया था चार्ट, उसके बाद में यहाँ पे बताया था कि ये पॉसिबल कंटिन्यू 415 जा सकता है। तो पहला अगर आप डीप देखो तो यहाँ पे लगा था 387 का लो। फिर यहाँ से हमने देखा कि मार्केट में जो बाउंस आया था और ऑप्शन बायर के लिए था यहाँ पे 55,000 का पुट 435, इसने करीबन 550 के आसपास हाई लगाया था। मेरा यहाँ पे पॉइंट था कि 510 तक जा सकता है। फिर था कि हमें यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, 550 वाला था वो। एट देन वहाँ पे जब 340 के आसपास था वहाँ पे बोला था कि बुक कर लेना भाई आरआर के हिसाब से, और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका था। बाद में शेयर किया था पुट की साइड कि अगर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है तो ये पुट शेयर किया था जिसका हाई यहाँ पे लगा था ये वाला 263, और उसी जगह से रिवर्सल आया। आप देख सकते हो कैसे परफेक्टली लेवल के हिसाब से काम किया है और यहाँ पे लोअर आया। और जिस जगह पे मैंने ये बुक किया था वहाँ पे मैंने ग्रुप में बता दिया था कि मेरा हो गया है अभी तक का। तो मैं ज़्यादातर ये लिखता हूँ कि अगर उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि भाई हो गया मेरा। और जो ये यहाँ पे बताया था ये ग्रुप का, यहाँ पे शॉर्ट के लिए था जो मेंटरशिप वाला था वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा सा दिन कह सकते हैं। और ये जो रिवर्सल है परफेक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या यहाँ से ये कंटिन्यूशन करेगा कि नहीं, और आगे हमें इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तीनों इंडेक्स में देखें तो आज परफेक्टली यहाँ पे देखें तो सपोर्ट के हिसाब से अभी ये रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था अगर हम 2 दिन क्लोज होते हैं 55,100 के नीचे तो हम यहाँ पे और गैप यहाँ पे ओपन होगा जो करीबन 1500 के आसपास होगा। और मार्केट में कुछ न्यूज़ भी था जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं, जैसे मोदी जा रहे हैं चाइना के लिए, फिर पुतिन है वो इंडिया आ रहा है, साथ में बैक एंड यूएस वाले बात कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाएगा। तो ये सब काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी आया, क्योंकि एफआईआई पूरा शॉर्ट में बैठा था, प्रो के पास काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट था। तो वो जो रिकवरी आई और फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और इसमें यहाँ पे ऐसे लगा। ज़्यादातर रिटेल और जो भी ट्रेडर रहते हैं नए, वो क्या करते हैं, यहाँ से उन्होंने देखा है नीचे आया हुआ है, अब यहाँ पे जाएगा वो शॉर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लेंगे। फिर जैसे ये कैंडल बना यहाँ पे लो आता है, बोलेगा अच्छा ये यहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पिछला सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस काम करेगा, वो फिर से ऐसे लेता है। और अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोग यहाँ पे एंटर करने आएंगे। मार्केट दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड करके फंसा सकता है। एक तो यहाँ पे क्या करेगा, खुलेगा और एक छोटा डिप देगा 15 20 25 पॉइंट और सीधा भागने लगेगा, और भागेगा भी ऐसा कि हाथ में नहीं आएगा, और वो लोग जो उनका शॉर्ट है वो यहाँ से कंटिन्यूएशन फिर वो शॉर्ट एसएल लगेगा। ये सेंसेक्स का परफेक्टली जो दो लेवल हमने कल डिस्कस किए थे, 80,200 जहाँ पे हमने पहले सपोर्ट लिया, बाद में हमने बाउंस के बाद फिर से जो ब्रेकडाउन दिया, हमारा सेकंड सपोर्ट था 79,834, आज का लो लगा है 79,811। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी सही चल रहा है। अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी रिमूव कर देता हूँ और समझते हैं हम डेली चार्ट से। दोस्तों ये जो मेरा ग्रुप है जहाँ पे अगर आपको ज्वाइन होना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप का अलग रहता है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इसमें क्या है। पर ये जो साइलेंट ट्रेडर है उसमें आप 600 रुपये से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ नॉलेज मिलेगा। ट्राई करना है तो एक मंथ का ट्राई करके भी देख सकते हो, पसंद आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और मुझे आशा है कि आप कंटिन्यू ही करोगे वहाँ पे। अब यहाँ पे डेली चार्ट में लगा देता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आज का दिन आपका कैसा रहा।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं। तो आपके ध्यान में पहले क्या आएगा, जो सपोर्ट है वहाँ से बाउंस आया है, बराबर। तो आपका सपोर्ट यहाँ पे दो चीज़ था, एक तो पहला था 428 और उसके ऊपर था एक 464। अभी क्या यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा वो देखते हैं। तो जब हमने लास्ट टाइम जो बाउंस स्टार्ट किया था, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ से था, फिर हमने यहाँ से एक रिवर्सल लिया। ये पॉइंट है दो जहाँ से हमने एक रिवर्सल था। तो मैं एक बार यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँगा ये पॉइंट से, और यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है लास्ट टाइम 23% था, अब ये 50% है। तो हमारे लिए ऊपर में 760 ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब हम रिवर्सल करेंगे। दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो कि अभी ये जो फॉल आया हुआ है हमने स्टार्टिंग से अभी तक का, वो फॉल ऊपर में कहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो आता है 25,012 के आसपास। तो जो एक 50-50 का रेशियो रहता है, मैं आने वाले दिन में एक वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें क्या रहता है कि मार्केट जब कोई भी एक डायरेक्शन में फॉल करता है और उसका यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट करता है, तो एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे कैसे ले सकते हो आप। जब रिवर्सल ट्रेड होता है वो 50% का रिवर्सल जो ट्रेड रहता है वो आपके लिए थोड़ा सेफ रहता है। वो मैं आने वाले दिन में वीडियो करूंगा जहाँ पे आप समझोगे। अभी के लिए क्या यहाँ पे बुलिश हो जाना सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर निकलता है तो ही करेंगे, और वो रेजिस्टेंस बनता है करीबन 650 के आसपास। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से आज हम ऑलमोस्ट उस जगह पे गए थे। पर अगर समझो कल आप ओपन होते हो और 650 के ऊपर ओपन होते हो, एक छोटा डिप आता है, वापस 630 640, और उसके बाद में 660 निकलता है, तो आप लॉन्ग करना। यहाँ पे पहला टारगेट आएगा 730, सेकंड आएगा 820, 810 820 के आसपास आप मान के चल सकते हो, वहाँ पे ट्रेड करेंगे। सेकंड सिनारियो, इन अ वर्स्ट कंडीशन, गैप डाउन ओपन 24,520। अगर गलती से 520 यहाँ पे हो गया और 15-20 मिनट निकाल लिया, तो ये जो कैंडल है जहाँ आपने लो लगाया था, वापस वो लो रिटेस्ट करने जा सकता है और फर्दर डाउन 160 तक भी जा सकता है। तो नीचे के लिए हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट का काम करेगा ये पॉइंट रहेगा, और ऊपर में जाता है तो हमारे पास काफ़ी जगह है, क्योंकि ऊपर में अगर मैं ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाता हूँ, तो जो ट्रेंड लाइन बनता है मेरा वो बनता है करीबन 25,100 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची नॉट फिबोनाची, मैं यहाँ पे एंकर वीवर्स लगाता हूँ यहाँ से, तो भी इसका जो आएगा वो 25,000 के आसपास बैठता है। तो यहाँ से निकला तो 25,000 यानी कि करीबन 400 पॉइंट यानी 1.5% के आसपास बनता है, वो आराम से मार्केट कवर कर सकता है। जिस हिसाब से आज गिरे थे वैसा ऊपर भी जा सकता है। बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आया हुआ है, एम पैटर्न, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि इसका एम पैटर्न का जो सपोर्ट है 152 है। मैं एक बार चाहता था कि यहाँ तक आना चाहिए। जो मेरा दो लेवल थे दोनों आ गए एक बार, एक था 24,420, सेकंड था 55,152। दोनों लेवल आने के बाद में रिवर्सल आया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास हर्डल कौन सा है? एज यूजुअल जो मैंने कल भी बात किया था, 630 के आसपास बैठेगा आपका हर्डल। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके होल्ड कर जाता है 630, तो यहाँ से आप फिर से लॉन्ग कर सकते हो। रिस्क के ट्रेडर हो तो क्या करना, ये लेवल ध्यान में रखना, वो रहेगा 560 वाला लेवल। तो मार्केट हम इस लेवल के ऊपर ही रहते हैं, तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट बनता है 56,200 तक का बनता है, तो वहाँ पे हम एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से अगर वीवैप में बताऊँ, ये जो हाई बना था तो ये भी आता है करीबन 56,500। तो 200 हमारा पहला टारगेट रहेगा, बाद में हम फिर से स्टडी करेंगे। अब इसमें गिरावट कब आ सकती है? लास्ट टाइम याद हो तो हमने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये शायद ये था और इसका पॉइंट अलग था, ये वाला था। ओके, ऑलराइट, ओके, मिल गया जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड लाइन। तो अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं एक बार, वापस 56,900 तक का रास्ता खुल जाता है और धीरे धीरे करके गया तो नया हाई
यानी कि जैसे यहाँ से है, ये आया वापस आया, यहाँ से आया वापस आया धीरे यहाँ पे आया और फिर जाता है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो आपका जो अभी तक का हाई है उसके ऊपर जा सकता है। दिखता है किस हिसाब से प्राइस एक्सचेंज बनता है, मैं आपको अपडेट करूंगा। और शॉर्ट अभी नहीं करना है जब तक हम यहाँ पे 55,150 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स में एक अच्छा सा रिवर्सल आया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा 80,800। ये अगर 800 निकाल देता है तो फिर आप यहाँ पे पहला 400 का टारगेट मिलेगा आपको, जो आपको 80 81 200 के आसपास लेके जाएगा। और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग फर्दर कंटिन्यू होता है तो फिर आपके लिए ये ओपन होगा 80 टू 100 तक के लिए। नीचे ट्रेड करने के लिए हमें 400 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। बीएसई का कल रिजल्ट है तो ध्यान में रखना। चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये इसका जो फिबोनाची 50% था, वहाँ से एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब वापस यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये नीचे का ट्रेंड लाइन हम इसको रिमूव कर देते हैं और अच्छा रिजल्ट आया तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। ट्रैप करना होगा तो ये यहाँ पे खुलेगा और सीधा, पर बेस्ट क्या रहेगा कि अगर ये यहाँ पे इसी जगह के आसपास ओपन होके होल्ड करता है, नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा सा आपको इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। रिजल्ट इनलाइन का अभी तो एक्सपेक्टेशन है, अनलेस सरप्राइज हो जाए कि ज़्यादा लोग ने सेंसेक्स ट्रेड किया तो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। डेटा डेटा में सपोर्ट 24,500 काफ़ी अच्छा सा OIB बिल्डअप है, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। इन द मनी जाके देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 24,700 जो हमारा प्रीवियसली रजिस्टेंस है उसी जगह पे हमको OI देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल की साइड है 28 लाख 24,700 पे, सबसे ज़्यादा जो है 25,000 राउंड फिगर पे है। तो कल के लिए मॉनिटर करना 24,700 कॉल एंड पुट दोनों साइड। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ओपन है, तो कल मार्केट 640 के ऊपर ओपन होगा तो पहले ये एग्जिट होंगे, ये एग्जिट होंगे और बाद में ये वाले, वो आपको एक अच्छा सा अप मूव दे सकता है। IV 9.84 है, अभी भी यहाँ पे बायर को चांस है, पैसा बन सकता है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि समझो हम यहाँ पे ओपन होते हैं इसी जोन के आसपास तो एक छोटा सा डिप लगा सकता है। उसमें क्या है कि ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो रहेगा आपका ये पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है कंटिन्यू हो सकता है। अब यहाँ पे ये लेवल पे हमें क्या देखना है कि 23%, तो समझो कि हम यहाँ पे इस पॉइंट से काउंट करते हैं। अब हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, पर अगर ये लेवल तक मार्केट आता है बराबर तो आपका 23% परफेक्ट बनता है हमारे जोन के आसपास। अगर समझो उसके ऊपर गया यहाँ पे वो रहेगा 660, तो मार्केट जब वापस ये लेवल के आसपास आता है तो ये परफेक्टली सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से कंटिन्यूशन हो सकता है। एक ट्रेंड लाइन जो बना था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है तो हम इसको अब रहने देते हैं और कल फिर से देखेंगे कि हमें यहाँ पे किस हिसाब से हायर एंड पे जाके टारगेट देखना है। पर हमारा जो टारगेट अभी है वो है 725 के आसपास बनता है, वो निकल गया तो 810 के लिए हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी W पैटर्न जिसका टारगेट बनता है 55,660, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ तक एक बार आना चाहिए इसको। तो यहाँ पे आने के बाद में इसका जो सपोर्ट का काम करेगा वो बनता है 50% यहाँ पे 300 के पास, तो पहला आएगा जहाँ पे अभी हम क्लोज हुए हैं। तो मार्केट समझो ऊपर गया वापस 5110 को होल्ड कर जाता है तो यहाँ से ये वापस एन पैटर्न बना सकता है। सेम जैसे यहाँ पे गया वापस आया, ये होल्ड किया, ये सपोर्ट का काम किया, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी 55,900 हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड देख सकते हो। सेंसेक्स में सिमिलर रहेगा, 800 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। ये पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा सा ट्रेड आपको मिल सकता है जहाँ पे लेके जाएगा
81 100, 81 200 और वहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ये कंटिन्यूशन ये जो पूरा जोन है पूरा कर सकता है, यानी 81 600 के आसपास, मैक्सिमम 82,000 तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।